गया, आवाज आ रही है? लेवल 2 ना, लेवल 3 भी किए? लेवल 2 होमवर्क डाउट बोलो। 1 से लेके 51 है, 52 है, बोलो डाउट है। 2 नंबर 20 और 30 34 है, 30 30 भी और 30 हो गया। 2 8 है, क्वेश्चन नंबर 32 30 और है डाउट है क्या? 21 जितेश का डाउट है। 21 हो गया, बस इतना ही डाउट है। 50 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन डाउट है। 36 है, जिसका जितना भी डाउट है बोलो। 30 39 37 हो गया ना? और है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, वैसे भी सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं। अल्फा, बीटा, रोम्बिक सल्फर, ये अभी ऑक्सीजन फैमिली में आएगा। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर। तो एक सल्फर से जब दूसरे सल्फर में कन्वर्ट होता है, जैसे डायमंड से ग्रेफाइट या ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होता है, तो एक एलोट्रॉप्स से दूसरे एलोट्रॉप्स में जाना ये फिजिकल कहलाएगा, या अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर में जाना ये फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एलोट्रॉप्स चेंज हो रहा है। ठीक है, ये कन्वर्जन को हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्शन नहीं हो रहा है इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 6, the equilibrium constant for the reaction and इतना is K1 and K2, then N2 plus O2 का क्या होगा? 6 नंबर देखो, दिया है N2 plus O2 form 2NO, क्या मुंडी हिला रहे?
इसका वैल्यू क्या दिया है K1। और NO क्लास में सीरियसली नहीं पढ़ोगे, NO2 इसका वैल्यू क्या दिया है K2। और हमसे किसका पूछा है N2 प्लस 2O2 2 NO2 का पूछा है, इसका हमें पूछा है। तो अब देख लेंगे, पहले तो इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि रिवर्स करना है कि नहीं करना है। ये तो जरूरी है कि रिएक्शन को ऐड करना ही पड़ेगा। NO2 इधर राइट साइड है, यहां भी NO2 राइट साइड है, रिवर्स करने की कोई नीड नहीं है। N2 और O2 लेफ्ट साइड है, N2 और O2 लेफ्ट साइड, हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और दिख रहा है, यहाँ 2NO2 है और यहाँ एक ही NO2 है, तो केवल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 1 में सेकेंड को ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो पहले 1 लिख देते हैं, N2 प्लस O2 क्या बना 2NO, इसका वैल्यू K1 हो गया। और इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2NO प्लस O2 क्या बना 2NO2, और ये हो जाएगा K2 का स्क्वायर, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर में चला जाएगा। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, NO से NO कैंसिल हो गया। अब ये बच गया N2 और ये O2 प्लस O2 2O2 क्या बना 2NO2। यानी इसी रिएक्शन के लिए हमसे पूछ रहा है। तो जब दो रिएक्शन को ऐड किया जाता है तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है, K1 इंटू K2 का स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ये लिख लो इसको, बनाए हो तो ठीक है, नहीं बनाए हो तो लिख लो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो इसको, तब तक मैं 8 पढ़ रहा हूं। Solubility of the substance dissolved with decrease in volume, absorption of heat in the paper. लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 लीड कैटेगरी के ऊपर है। कह रहा है कि कोई सब्सटेंस को डिजोल्व किया जा रहा है, solubility of a substance will dissolve decrease in volume and absorption of heat favor by, यानी किसी सब्सटेंस को डिजोल्व किया जा रहा है, डिजोल्व विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को कम किया जा रहा है, और हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब एंडोथर्मिक है। यानी वॉल्यूम कम करने से उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, और एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक के लिए ज्यादा से ज्यादा सोलुबल हो तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम कम करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि वॉल्यूम कम करने से और हीट एब्जॉर्ब करने से सॉल्युबिलिटी हो रही है उसके अंदर, यानी एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हीट एब्जॉर्ब के लिए टेम्परेचर तो बढ़ाना पड़ेगा, और वॉल्यूम कम करना मतलब प्रेशर को बढ़ाना, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके पहले कोई डाउट नहीं है ना, 20 के पहले, 20 के पहले किसी को डाउट है क्या। चलो 20 नंबर,
20 में एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसका केसी इतना है, केसी फॉर 2A प्लस डी सी है, केसी फॉर सी और डी और 2B है। ये तो वही वाला रिएक्शन है जैसे अभी 6 नंबर बताया। तो 20 में हम लिख देंगे A प्लस बी का केसी 4 है। अब ये डेटा दे दिया है बस। और 2A प्लस डी का केसी 6 है। तो हमसे पूछा है C प्लस डी और 2B का केसी क्या होगा। अब दो दिया है रिएक्शन, देख लेते हैं। अब यहां पर पहले देख लेते हैं रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, यानी इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो फर्स्ट को रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स कर देते हैं पहले। सी ए प्लस बी। अच्छा, रिवर्स करेंगे तो यहां पर हमें 2B चाहिए और कहीं B और दिख नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो रिवर्स करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये नया ये हमारे बन गया। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 2A प्लस डी और ये बन जाएगा C। इसमें हमने कुछ किया नहीं, तो इसको हम ऐड कर दें। ये कैंसिल आउट हो गया, एक C से एक C कैंसिल होगा, तो एक C बचेगा और एक D बचेगा, ये वाला। और इधर बच गया 2B। तो इसका केसी दिया है 6, तो इसका केसी क्या होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो 1 अपॉन ये 16 हो गया और ये 6, ये 3 और ये 8, 3/8 हो जाएगा। तो डेसिमल में आंसर दिया है, क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा ना। 38 ऐसे कुछ आएगा, 37। ये तीन चीजें तुम लोगों को पढ़ाया था, रिवर्स करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे, तीनों एक साथ आएगा। और उसको ऐसे फॉर्मेट में दिया ही जाता है कि तीसरा वाला आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। में क्या बोल रहा है, इन ए 7.5 लीटर फ्लास्क 0.106 हाइड्रोजन एंड इतना आयोडीन आर कंबाइंड heated at a high temperature, it is found that equilibrium attained, itna mole of hydrogen iodide has been produced, what is the equilibrium constant Kc for the reaction। ये तो क्वेश्चंस बना सकते हो 21 वाला। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, H2 प्लस I2 क्या बना 2HI। कोएफिशिएंट बराबर है तो वॉल्यूम से कोई लेना देना हमें है नहीं। तो T इक्वल टू 0 पर ये है 0.106 और ये है सेम है ना, और ये कितना होगा 0। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे 0.106 माइनस एक्स, 0.106 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2x। अब हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो बोल रहा है x का वैल्यू के लिए, इट इज फाउंड दैट इक्विलिब्रियम अटेन 0.0 पॉइंट, तो हमें बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम HI जो मिला उसको वो मिला 0.137 और हमारा कितना मिला 2x। x निकल जाएगा यहां से, कितना आ रहा है x 0.0685 ये आ रहा है। अब हमें केसी निकालना है, x तो निकल गया,
तो यहां से अब x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 0.106 माइनस 0.0685, ये आ गया 0.0375, 0.0375, ये भी आ गया 0.0375, और ये हो जाएगा 0.137। कैसे निकालना है हमें, यहां लीटर से कोई लेना है नहीं है। हाँ 2x का, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये तो दिया ही है इक्विलिब्रियम, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। अब हमें कैसे निकालना है, तो यहाँ वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, इधर भी कोएफिशिएंट 2 है, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो कैसे क्या हो जाएगा, HI का स्क्वायर, तो 0.137 का स्क्वायर अपॉन 0.106 इंटू 0.106, अच्छा हाँ 0.0375 इंटू 0.037, तो मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं उसको, 0.137 इंटू 0.137 डिवाइडेड बाई 0.0375 डिवाइडेड बाई 0.0375, 13.34 आ रहा है। ये तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, इसमें बस थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 लिख लो, जो नहीं बनाए हो, 21 हो ही गया, 30 और 34, 26 भी है, 26 देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द स्टेप वाइज फॉर्मेशन MCl, MCl2, MCl3 are ABC. If the equilibrium constant for the formation of MCl3 is K, then following will be correct. लिख लिए, चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द स्टेप फॉर्मेशन M प्लस Cl2 मान लो बना MCl, MCl से बना MCl2, MCl से बना MCl3, यहाँ A है, B है और C है, कह रहा है कि इसका बनाने का K है, मल्टीप्लाई के बराबर है, आंसर क्या दिया इसका, बता रहा हूं, चलो इसको लास्ट में सोल्व करते हैं।
इसमें लॉग कहां से ला रहा है? नहीं दिया सही। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। एट 550 केल्विन केसी फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई फ्रॉम जेड, और इसका केसी जो है वो 10⁻⁻⁴ है। इट वाज ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम, क्या ऑब्जर्व किया गया? एक्स का कंसंट्रेशन इसके आधे के बराबर है, और एक्स का कंसंट्रेशन जेड के कंसंट्रेशन के आधे के बराबर है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड एट इक्विलिब्रियम? जेड क्या होगा? जेड का एक कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ, मतलब इससे हम एक्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो बनाते इसको, तो x प्लस वाई क्या बना? जेड। t इक्वल टू 0 पे मान लो ये 1 1 है, मान लेते हैं कि इसका कोएफिशिएंट भी 1 1 है, ये मान लो 0 है। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम आते आते 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? x। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू यहां से निकालेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ x इक्वल टू हाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ y। तो x कितना है? 1 माइनस एक्स, और ये y कितना है? 1 माइनस एक्स अपॉन 2। देखते हैं x निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 2 माइनस 2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, सॉरी 2 में से 1 माइनस जाएगा, और ये जाएगा माइनस एक्स प्लस 2x। 1 इक्वल टू ये हो जाएगा x, यानी x इक्वल टू हमारा आ गया 1, तो 0 बन जाएगा। इसको इक्वल करो, ये दोनों इक्वल है y और z, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा। 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू आ गया 1/2 यानी 0.5। देखते हैं यहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा 0.5, ये 0.5 और ये 0.5। आंसर क्या दिया इसका? अच्छा, केसी का वैल्यू भी तो दिया है, ऐसे निकाल लो डायरेक्ट। केसी का वैल्यू दिया है ना, ये मत मानो, डायरेक्ट लिखो केसी का वैल्यू। केसी इक्वल टू क्या लिख देंगे? कंसंट्रेशन ऑफ जेड और कंसंट्रेशन ऑफ एक्स होगा ना। अब यहां पर केसी का वैल्यू दिया है 10⁻⁻। कंसंट्रेशन ऑफ जेड ऐसे रहने दो, कंसंट्रेशन ऑफ वाई जेड के फॉर्म में लिखो। जेड के फॉर्म में लिखो तो क्या बनेगा? जेड ही होगा ना। तो यहां लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ जेड, और यहां लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ जेड। इक्वल है ना दोनों, 1/2 1/2 1/2 y इक्वल टू z/2, 2 से 2 गया, कंसंट्रेशन ऑफ y इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ z, यानी y के बदले हम z लिख सकते हैं। अब x के लिखो z के टर्म में, तो कंसंट्रेशन ऑफ x इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ z/2। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ x क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ z/2। 2 कहां जाएगा? ये z से z क्या हो गया? अब हमें निकालना है z का वैल्यू, तो कंसंट्रेशन ऑफ z क्या हो जाएगा?
2/10 के पावर, ये ऊपर जाएगा 2 × 10 पावर, यही दिया है सर। तो हमें x नहीं मानना इसमें, हमें ये लिख के और सब कुछ z के टर्म में लिखना है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि z का कंसंट्रेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, तो हमको सब कुछ z के फॉर्मेट में लाना है। तो दिस वन इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ z, यानी सब x और y को किस में कन्वर्ट कर दो, z में। x को और y को z के टर्म में कन्वर्ट कर दो। ये यहां से इक्वेट करोगे, x के बदले ये लिख देंगे, y के बदले ये लिख देंगे। x के बदले क्या लिखेंगे, x के बदले लिखेंगे z/2, z/2, 2 पर जाएगा, इस z से z कैंसिल हुआ और ये यहां से z निकालेंगे तो 2 इतना ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 इसको लिख लो। In the reversible reaction, 1 mole of ammonia taken initially in a flask 2 liter taken in a liter flask and 0.2 meter in to form बन जाना चाहिए सर 32। लिख लिए, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, टू NH3 N2 + 3H2 T = 0 पर ये 1 मोल है, 1 - 1 0 0, T = इक्विलिब्रियम पे 1 - 2x x, और ये क्या होगा, 2 घटेगा तो कितना बनेगा, 2 कम होगा तो 3 बनेगा, 2 कम हुआ तो 3x बनेगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि x का वैल्यू कैसे निकाले, तो बोला है कि 0.2 मोल ऑफ N2 इज फॉर्म, यानी एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2 हमारा आया x और उसका आया 0.2, यानी x का वैल्यू 0.2 है, तो x = हो जाएगा 0.2। यहां वैल्यू पुट कर दो, 1 - 2 × 0.2 0.6, और ये कितना हो जाएगा 0.2, और ये कितना हो जाएगा 0.6। अब 1 लीटर का फ्लास्क है, क्योंकि यहां हमें कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन 1 लीटर का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N2 का कंसंट्रेशन 0.2, और ये हो जाएगा 0.6 के पावर में 3, और ये हो जाएगा 0.6 के पावर में 2, ये हो जाएगा Kc 0.2, ये 1 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा 0.6। आ रहा है सर? थर्टी 500 ml degree of dissociation PCl5 40% initial mole 5 मोल, value of equilibrium constant लिख लिए। चलो 34 देखो,
कह रहा है PCl5 को डिसोसिएट करना है। तो 34 नंबर में पहले रिएक्शन लिख लेंगे PCl5 वाला, ये बनेगा PCl3 प्लस Cl2। एक चीज ध्यान रखना, कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो अगर वॉल्यूम नहीं लिए तो गलती हो जाएगा। बाकी जो दिया है इनिशियली 5 मोल दिया है, T इक्वल टू 0 पे, ये 5 है, ऐसे लिख लो, C है 0 है 0, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। इनिशियली 5 मोल दिया हुआ है, तो C के जगह में पुट कर दो 5, ये 5 माइनस अल्फा दिया है 40% यानी 0.4, तो 5 इंटू 0.4, 5 इंटू 0.4, 5 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चंस में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ये तो मोल आया, तो 3/500 ml है यानी 0.2 लीटर है, तो मोल अपॉन वॉल्यूम, पहले प्रोडक्ट का लिखेंगे ना, 2/0.2 पावर में जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/0.2, 500 ml को बदल देंगे लीटर में, तो ये हो जाएगा 1/2 लीटर, डिवाइड बाई 3/0.2, अब इसको सोल्व कर देंगे, 4/0.4 अपॉन 3/0.2, 4/0.4 ये ऊपर जाएगा 0.2/3, डेसिमल से डेसिमल गया और ये 4 से 4 गया, क्या बचा 2/3। आंसर नहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे वही बोल रहे थे, ये कितना हो जाएगा, और एक चीज और गलती हुआ था, दोनों मल्टीप्लाई करने पे 4/0.25 इंटू 0.5/3, ये डेसिमल हटाएंगे तो 100 जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 जाएगा, ये 5, ये 0 और ये 2, 8/3 यानी 2.6। लिख लो इसको 34, उसके बाद है 35, in a mixture 2 mole of N2 and mole of H2 heated in a vessel 2 liter flask ammonia at equilibrium, at this stage 0.4 of N2 is absorbed, लिख लिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर 35, a mixture of 2 mole N2 plus H2 from 2NH3 बैलेंस कर देंगे, तो T इक्वल टू 0 पर 2 मोल है, ये 8 मोल है, हीटेड 2 लीटर फ्लास्क है, तो यहां पर हमें वॉल्यूम को लेना ही पड़ेगा बाद में, तो 2 माइनस एक्स तो 8 माइनस 3x, एक कम होगा तो ये 3 कम होगा, x कम होगा तो ये 3 कम होगा, एक कम होगा तो ये 2 बनेगा, तो यहां पर 2x। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया गया है,
तो बोला है कि एट दिस स्टेज मतलब इक्विलिब्रियम पे 0.4 मोल ऑफ N2 वाज ऑब्जर्व्ड, मतलब मिला, तो ये बचा हुआ ही तो है। तो एट इक्विलिब्रियम यानी इतना बचा हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग कितना बचा हुआ है 2x 2 माइनस एक्स, और उसके अकॉर्डिंग 0.4 x निकाल देंगे। तो 2 माइनस 0.4 इक्वल टू एक्स, 1.6 इक्वल टू एक्स। तो ये 2 माइनस 1.6 कितना आ गया 8 माइनस 3 इंटू 1.6 है, 8 माइनस 4.8 3.2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 कितना आ जाएगा 3.2। अब हमें निकालना है केसी। केसी निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर हम वॉल्यूम लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो गलती आ जाएगा। ये 0.4 अपॉन 2 के पावर में 1 और ये 3.2 के पावर में 3 जाएगा। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एक बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1 अपॉन, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूं 0.2 से, तो 0.2 और एक बच जाएगा, ये 3.2 अपॉन 2 बच जाएगा। इसका मतलब 1 अपॉन 0.2 इंटू 1.6 बच गया। मैं डेसिमल को ऊपर लेके गया, इसके लिए 10, इसके लिए 10 और नीचे 32, इसको कैंसिल कर दो 16 और ये 5, ये 8 और ये 5, 25 अपॉन 8। आंसर कैसे दिया है डेसिमल में, तो डेसिमल में होगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.2 आंसर गलती आ रहा है क्या 1.6 आंसर दिया है। केसी थोड़े हमसे निकालने के लिए बोला है। कंसंट्रेशन ऑफ H2, H2 का मोल कितना आया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा इसका मोल अपॉन वॉल्यूम। और केसी कितना होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36, 500 ml capacity of COCl2 in a mixed COCl2 at equilibrium it contain 0.2 mole of Cl2, इतना मोल of each Cl2 equilibrium constant। ये किसका डाउट है, ये तो सब कुछ बने बनाए दिया हुआ है। अच्छा जितेश का डाउट था क्या, लिख लिए। मैं कई बार बोलता हूं कि जब क्वेश्चंस में दिया जाए तो ये पढ़ लो कि वो जो कंसंट्रेशन है वो कब का है। क्वेश्चन नंबर 36 में रिएक्शन भी लिख के दिया हुआ है COCl2। अगर मैं इसका केसी लिखूं तो कंसंट्रेशन ऑफ COCl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। अब बोला है 500 ml कैपेसिटी CO and Cl2 are mixed to form COCl2 at equilibrium। At equilibrium it contain, बोला है उसने कि at equilibrium it contain 0.2 मोल ऑफ, तो हम यहां कोई वॉल्यूम लेंगे, नहीं तो कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। ये हो गया कंसंट्रेशन इसका CO 0.1 मोल है डिवाइड बाई 0.5, और ये भी 0.1 है और ये 0.5। अब इसको सोल्व कर देना है, ये डेसिमल से डेसिमल गया, डेसिमल से डेसिमल गया, डेसिमल से डेसिमल गया, क्या बचा 2 अपॉन 5 अपॉन 1 अपॉन 25, ये 25 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 25 अपॉन 5 10 आ जाएगा।
तो एक चीज देखना है कि हमें जो कंसंट्रेशन या मोल दिया है वो कब के लिखा है, तो लिख के देगा एट इक्विलिब्रियम, तो उसमें कुछ भी नहीं कर। थर्टी सेवन, फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑब्टेन बाय NH2 इतना 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 इक्विलिब्रियम। इसमें इसमें किसका डाउट आ गया? क्या बोल रहे हो? तुम्हारा डाउट कौन सा है? 37 में रिएक्शन दिया हुआ है और हमें कैसे लिखना है, उसके लिए हमें सब कुछ जो दिया हुआ है वो कंसंट्रेशन ऑलरेडी रेडीमेड में दिया हुआ है। तो इसके लिए कैसे क्या लिख देंगे? NH3 के पावर में जाएगा 2 और N2 के पावर में जाएगा 2 और H2 के पावर में जाएगा 3। अब यहां जो भी कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम का लिखा हुआ, देखो उससे पहले लिखा हुआ एट इक्विलिब्रियम, तो वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन रह जाएगा। हाँ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में इतना ग्राम मिक्सचर ऑफ N2 and H2 करेक्ट इन द करेक्ट रेशियो 20% yield of ammonia, the mass of NH3 produced। क्वेश्चन नंबर 39, N2 plus 3H2 form 2NH3। आंसर कितना दिया इसका? इसमें एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है ही नहीं। 340 ग्राम रिएक्टेंट है, ऐसे सोचो, नॉर्मली इक्विलिब्रियम से नहीं सोचना है। 340 ग्राम रिएक्टेंट है और 20% अमोनिया बन रहा है, वो नाम लिखा भी नहीं इक्विलिब्रियम वगैरह, कुछ लिखा भी नहीं उसने। किसी भी टाइम पे 20% अमोनिया बन रहा है, यील्ड मतलब 20% ही मिल रहा है। सोचो 340 का 20% कितना होगा? 68 ग्राम। 340 का 20% कितना होगा? 68 ग्राम। तो 68 ग्राम अमोनिया बनेगा। उसने नाम लिया भी नहीं कि इक्विलिब्रियम पे लेना है कि क्या लेना है, बस उसने बोला 20% यील्ड है। सोचो तो स्टोइकोमेट्री का इक्वेशन है, एंड में वही दिया है, मैं तो हिंट देखा नहीं। 40 नंबर, 40 नंबर पढ़ो। Kp for the reaction is 1 atm. At equilibrium 50% X is dissociated. Total pressure of equilibrium is 3 atm. Partial pressure of X at equilibrium। बनाओ इसको, कल ही ऐसा क्वेश्चन बताया था। कल वाला में मोल था, इसमें मोल नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, रिएक्शन लिखा X Y प्लस Z, सब कुछ। Kp है 1,
at equilibrium 50% x is dissociated। तो इसको मान लो t इक्वल टू 0 पर 1 मोल मानते हैं, ठीक है। दिया नहीं, कल मोल दिया था, तो हम अपने से मान लेंगे मोल, ये 0 0। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस एक्स, और ये x और ये x। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया है क्लू, 50% x इज डिसोसिएटेड, मतलब एक का आधा कहां चला गया, प्रोडक्ट में। x का वैल्यू क्या होगा, होगा ना, ये कितना बचेगा, ये मोल आया, एक मोल था, 50% डिसोसिएट हो गया, तो मतलब आधा बचा होगा। आधा अगर डिसोसिएट होता आधा बनेगा, आधा डिसोसिएट आधा बनेगा, ये इतना 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 मोल आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 3 atm, पार्शियल प्रेशर ऑफ x, पार्शियल प्रेशर ऑफ x इक्वल टू pp ऑफ x इक्वल टू p टोटल 3 इंटू 0.5 अपॉन 1.5, ये गया डेसिमल 1। कितना आंसर दिया है, आप बोलो, आए सी माइनस, कल क्या बोला था, पर्टिकुलर एक का डिसोसिएशन दिया है, एक्स आधा जा रहा है, तो वो एक्स निकालने का क्लू है। अच्छा सी माइनस सी अल्फा सभी निकालोगे तो आ जाएगा, सी 1 मान लो 0 0, सी माइनस सी अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू सी अल्फा, अच्छा यहां केपी दिया है जैसे कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं कि हर डेटा का हमें यूज ही करना। ये समझ में आया कैसे लिखा, पार्शियल प्रेशर पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल कितना है इसका, टोटल मोल कितना है, ये तीनों का ऐड कर देंगे, नेक्स्ट मेरा ही है। चलो और नेक्स्ट 41 लिख लिए थे। नेक्स्ट है 41, पढ़ो क्वेश्चन। हाइड्रोलाइसिस सोर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज इतना, कैलकुलेट डेल्टा जी। क्वेश्चन नंबर 41 में लिख देंगे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log Kc, डेल्टा जी -2.303 इंटू 8.314, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और log Kc का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10⁻13। डेल्टा जी का वैल्यू किस में निकालना है, डेल्टा जी ऑप्शन पढ़ो तो किस में दिया है, जूल में दिया है। अब इसको सोल्व करना है, ये जानते होगे ना लॉग m इंटू एन, हाँ लॉग m प्लस लॉग n, ये जानते हैं ना, उसी सोल्व करते, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, इसको हम लिख देंगे log 2 प्लस log, अब ये तो जानते होगे log m के पावर n, n पहले चला आता है, सब तो जानते ही हो, ये 13 कहां चला आएगा पहले, तो
-2.303 इंटू 8.314 इंटू 300। log 2 का वैल्यू याद करना, ये 0.3010 होता है। मैं नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें log लिखवा के दूंगा पूरा। प्लस ये 13 पहले चला आएगा, और इसका वैल्यू जानते होगे 1 होता है। अब हमें कैलकुलेट कर देना है, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, और ये हो जाएगा इंटू 13.3010। इसको कैलकुलेट करो। टू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 13.3010, 76402। 76402.8 ये जूल में आया, और हमसे जूल में ही पूछा है। अब देख लो कौन सा आंसर होगा। अच्छा, माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। क्लियर? 10 पर, हाँ तो करो ना 10 पर। तुम गधे हो। माइनस आया, प्लस आया, तो प्लस आएगा। कितना है? कौन सा आंसर दिया है? 4 आंसर दिया है। 4 आंसर दिया। 4 में क्या लिखा है? -7.64 इंटू कितना लिखा है? ये लिखा है ना 764, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 के बाद 0। क्या ये आंसर मैच नहीं कर रहा है इससे? इसको तो पावर में नहीं लिखने आता है। देखो कैसे लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? माइनस हटा दे रहा हूं, 76402.8 है, अपॉन हम 10 लिखेंगे। अब ध्यान देना, हमें डेसिमल लगाना है यहां पे। तो यहां पे डेसिमल लगाना 1 2 3 4 5, 5 से हम 10⁵ से डिवाइड कर देंगे। अब इफेक्ट ना पड़े तो 10⁵ से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। यहां डेसिमल लगाना है ना, तो यहां लगाना है, तो इसको तो हमने ये लिखा। यहां डेसिमल लगाना है तो हमें पहले इतना से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डिवाइड करेंगे, इसको भी छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमें डेसिमल लग जाएगा। अब इसमें हमने डिवाइड किया तो इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको पहले सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 7.64028, और ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? टेंथ अगर पढ़ गए ना, ये और ध्यान रखना, ऐसा बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में इस फॉर्म में देता है वो, तो चेंज करने आना चाहिए। और नहीं तो क्या करना है, नहीं आ रहा है तो जैसे हमने किया मल्टीप्लाई करके कि आंसर देखो बराबर आ रहा है, वैसे तुम भी कर सकते हो। एक तो माइनस वाला आंसर होगा, तो एक में -4 दिया है, -4 दिया है ना, तो -4 अगर लिखोगे तो 7 पॉइंट कितना दिया है? 64। -4 का मतलब 10⁴, यानी 0.0000 4 गो जीरो, और 764, ऐसे कुछ ये आंसर आ रहा अपना।
हाँ लास्ट में 41 हो गया ना, अभी और बचा हुआ है क्या? कौन सा बचा है? 26 बचा हुआ है। और भी डाउट है? चलो लेवल 3 बनाओ 1 to 5, तब तक मैं 26 ट्राई कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन समझ रहा हूं क्या लिखा है वो। लेवल 3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बनाओ। ओ क्वेश्चन समझने में फर्क हो गया है। MCl3 अलग से बनाना है। तो पहला वाला देखो M प्लस Cl2 क्या बना? MCl बनाया है। बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे? लगा देंगे। सेकंड क्या बनाया है? M प्लस Cl2 क्या बनाया है? MCl2। और तीसरा M प्लस Cl2 क्या बनाया है? MCl3। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। अब हमसे क्वेश्चंस में पूछा है नहीं नहीं एक चीज फिर गलत हो गया। स्टेप वाइज रिएक्शन है। स्टेप वाइज मतलब सब M से नहीं बनाया है, यहां से फिर MCl3 बनाया। तो MCl से MCl प्लस हाफ Cl2 ये बना MCl2, और MCl2 से Cl2 से बना MCl3, तो यहां भी हाफ लगा देंगे। स्टेप वाइज रिएक्शन है, ये बना, इससे ये बना और इससे ये बना, स्टेप वाइज रिएक्शन। और हमसे क्वेश्चंस में बोला है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A है, इसका B है, इसका C है। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि M से MCl3 बनाने में K क्या होगा, एक क्वेश्चन है। M से MCl3 बनाने में यहां क्या है? M से MCl3 बनाने में K क्या होगा? अब बना सकते हो कैसे? इसको ऐड करो। एक ऐसा बताया था तुम लोगों को H3PO4 वाला, शायद लेवल 2 का 5वां या 4था क्वेश्चन है, 6 या 7 है ऐसा क्लास वर्क का। HCl H3PO4 वाला दिया है, वही स्टेप वाइज रिएक्शन हो। कितने नंबर है? 5th नंबर। तो मेरे को याद है लेवल 2 के क्लास वर्क का 5th नंबर, ऐसे वो स्टेप वाइज रिएक्शन है वो। तो इसको ऐड कर दो,
ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां क्या बचेगा, m प्लस 3/2 Cl2 क्या बना, MCl3। तो इसको क्या हो जाएगा, A इंटू बी इंटू सी। एक मिनट रुक जाओ, अब कहां से लॉग ला रहा है ये ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, तो उसको क्या किया है, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। अब इसको हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, और थोड़ा सा आंसर को चेंज करने, ये भी करेक्ट है, तो दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग के इक्वल टू लॉग ए इंटू बी इंटू सी। अब ये फॉर्मूला लगा दो, m इंटू एम वाला, तो लॉग के इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। लिख लो इसको, समझ में आ गया। चलो लेवल 3 निकालो, सबने बना लिया ना, ईमानदारी से ना, नहीं बना के लाए हो, क्योंकि अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट लेवल 3। चलो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बनाओ और खुद से बनाने की कोशिश करो, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बना पा रहे हैं। लेवल 1 से लेवल 2 गए, लेवल 2 से लेवल 3 गए, फिर अवस्थी जाएंगे। जल्दी से बनाओ, जिसका नहीं आएगा आंसर। पहले स्टिक छोटा होता था, अब स्टिक बड़ा हो गया, जहां जितेश रहेगा वहां स्टिक बड़ा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कौन बना लिया, देखो हिंट मत देखना, हिंट देख के नहीं बनाना है। पहला बात, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, खुद से ट्राई करो। हिंट देख लिए, हिंट देख रहे हो, बन गया। 2 बनाओ, 1 में क्या बोला है, इन द गैसियस मिक्सचर ऑफ N2 कंटेन इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम एट ऑटो इक्विलिब्रियम वेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो क्वेश्चन आसान है, केपी निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये निकालना है, पार्शियल मोल, मोल में बदल दो, मोल को बदल दो, डाल्टन लॉ लगा दो, डाल्टन लॉ लगा दो, वैल्यू पुट कर दो। तो हमें निकालना है केपी इस रिएक्शन का, N2 प्लस O2 फॉर्म 2NO,
निकालना है Kp, तो Pp ऑफ NO पावर में 2, Pp ऑफ N2 इंटू Pp ऑफ O2 पावर में 1। अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर। N2 है 56 ग्राम, बोले तो मोल हो जाएगा 56/28 हो जाएगा 2। 128 ग्राम O2 है, तो मोल हो जाएगा 128/32 4, और ये है 120 ग्राम NO है, मोल हो जाएगा 120/16/12, ये हो जाएगा 4 मोल। और हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इक्विलिब्रियम पर प्रेशर 1 atm है। एट इक्विलिब्रियम T टोटल कितना है 1 atm। तो हमें मोल फ्रैक्शन, यहां से मोल फ्रैक्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO निकालना आसान हो जाएगा। कितना आ जाएगा, P टोटल 1 है इंटू मोल फ्रैक्शन, NO कितना मोल है 4/10.4। Pp ऑफ O2 कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना मोल है 4, और टोटल कितना है 10, ये भी 0.4 हो जाएगा। Pp ऑफ N2 ये हो जाएगा 1, और 2 मोल है, दो टोटल 10 है, ये 0.2 हो जाएगा। हमें निकल गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, Pp 0.4 का स्क्वायर और अपॉन 0.4 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.4 इंटू 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल गया, 4 से 4 गया, आ गया आंसर 2। चलो सेकंड ट्राई करो। अब इसमें ये नहीं देखना है कि एक्स निकाले, क्योंकि अब क्वेश्चंस पढ़ के तुम्हें लग गया होगा कहाँ एक्स वाला वैल्यू निकालना है, कहाँ डायरेक्ट डाल्टन्स लॉ वाला लगाना है। जब मोल अवेलेबल है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर अवेलेबल है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। 1 mole of PCl5, 2 mole of Cl2 were placed in a 3-liter vessel. Heated charge equilibrium will establish, only इतना मोल ऑफ PCl5 is remained, बच गया है। मतलब 0.7 जो वैल्यू बचा होगा उसको इक्वेट कर देना, ये एक्स से बनेगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम केसी फॉर द रिएक्शन, ये एक्स से बनेगा, बनाओ एक्स से। किसका आंसर आ गया सेकंड का, 2 3 4 5 5.5। 0.25 आ रहा है। देखो कैलकुलेशन गलती की होगी, देखे मोल, ये 3 क्या लिखे, ये वॉल्यूम बाद में लिखने का ना। अच्छा 1 मोल है और 2 मोल है, 1 - 6 2 - 6 और ये x, और 0.7 क्या ऑन है PCl5। PCl3 x का वैल्यू 0.3 आया। 1 - x इक्वल टू 0.7 0.3 0.7 एक चीज गलती कर नहीं, 1 - x इक्वल टू 0.7, x इक्वल टू 0.3, 7.7 और ये 0.3। अब हमें कितना लीटर फ्लास्क है, 3 लीटर, 3 से डिवाइड मारे हो तो 0.7/3, 0.3/3 और 0.7/3 1.7। फिर कैलकुलेशन गलती हो, बाकी सब सही है। आंसर आ रहा है।
नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये बोलना आप शर्म लगना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि नहीं बन रहा है, इतना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है PCl3 प्लस Cl2 PCl5 T इक्वल टू 0 पे 1 मोल है और ये 2 मोल है, ये 0 है। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स और ये x। बोला है कि इक्विलिब्रियम आते आते PCl3 रिमेन 0.7 रिमेन, ये रिमेनिंग है। तो एट इक्विलिब्रियम हमारा कितना बच गया 1 माइनस एक्स और उसका कितना है 0.7, एक्स कितना आ जाएगा 0.3, 1 माइनस 0.3 कितना आ जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 2 माइनस 0.3 1.7 और ये हो जाएगा 0.3। अब हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में केसी, तो केसी निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 और कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ये हो जाएगा 0.3, वॉल्यूम है इसका 3 लीटर अपॉन 0.7/3 इंटू 1.7/3। अब यहां से हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो देखो यहां से 0.3/3 अपॉन 0.7 इंटू 1.7 और ये 3 इंटू 3, ये 3 से 3 गया, अब बच गया ये 3 ऊपर जाएगा 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.7 इंटू 1.7। अब कैलकुलेशन हो जाएगा इसका 0.9 डिवाइडेड बाई 0.7 डिवाइडेड बाई 1.7, 0.75 आ रहा है, 756 आ रहा है। ये कैलकुलेशन 0.756 आ रहा है, यानी 0.76 लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहाँ डाउट है, लेवल 2 से भी कम का क्वेश्चन है, तो वही जिंदगी भर करते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। थ्री में क्या बोला, हाउ मच PCl5 मस्ट बी एडेड इन 1 लीटर एट वेसल 250 odd in order to concentration of 0.1 मोल। स्टार्टिंग वाला पूछा है, और ये जो Cl2 का लिखा है ना वो इक्विलिब्रियम का है, Cl2 का जो 0.1 लिखा है वो इक्विलिब्रियम का है। इनिशियल, हाँ तो वही तो निकालना है ना, Cl2 का 0 0 मानेंगे, PCl3 का 0 और Cl2 का 0, PCl5 का A मान लो, B मान लो, X मान लो, A मान लो, A माइनस X और ये X और X होगा,
x का वैल्यू क्या गिरेगा 0.1 a माइनस एक्स। अब केसी दिया हुआ है, हमें निकाल देना है। क्वेश्चन में लिखा है PCl5 प्लस Cl2 PCl3 प्लस Cl2 t इक्वल टू 0 पे मान लो a है 0 है 0 है। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे a माइनस x और ये x का वैल्यू कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम हमारा आया x और उसका दिया है 0.1। x का वैल्यू 0.1 गिरेगा तो a माइनस 0.1 0.1 0.1। अब Kc दिया इसका, Kc कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 इंटू 0.1 अपॉन a माइनस 0.1। Kc का वैल्यू है 0.0414, यहां से a निकाल दो तो 0.0414 इक्वल टू 0.01 अपॉन a माइनस 0.1। जल्दी से a का वैल्यू निकाल दो, a का वैल्यू जो निकालो वही आंसर होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चंस में पूछा है इनिशियल कंसंट्रेशन बताना है PCl5 में, कितना स्टार्टिंग में ऐड किया गया है वो, कि Kc इतना गिरेगा। Kc इतना लाने के लिए a का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होना पड़ेगा, ये क्वेश्चन से पूछा है कि Kc 0.0414 लाने के लिए a क्या लिया जाएगा। स्टार्टिंग में a यानी रिएक्टेंट को क्या लिया जाएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। हो गया, आसान है ना 4। रिएक्शन को रिवर्स करके 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका k हो जाएगा 1/4.9 और 10⁻⁻2 और 2 से मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर हो जाएगा। 4 हो गया होगा। क्वेश्चंस को रिवर्स करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5, total pressure at equilibrium of the mixture is P, degree of dissociation is X, then partial pressure of C। इसमें जानते हो क्या करो, 1 मोल मान लो। PCl5 का हिंट नहीं देखना है, हिंट देख रहे हो, PCl5 का 1 मोल मान लो। एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन से बनवा दिया। अब वो वहां पर डेटा था, यहाँ डेटा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन है। तो देखो PCl5 डिसोसिएटेड इफ टोटल प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 5, PCl5 Cl3 प्लस Cl2 t इक्वल टू 0 पे 1 है 0 है 0 है, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा
सी माइनस सी अल्फा। अब हमें ये मोल है, ध्यान रखना ये मोल है, ये हमने मोल लिया है, मोल मोल मोल। हमने इसने अल्फा की जगह पे एक्स बोला है, वो लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे हम। बोला है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 बताना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा? P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। P टोटल कितना है? P। मोल फ्रैक्शन कितना है? मोल अल्फा। और टोटल मोल कितना है? टोटल मोल, टोटल मोल ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। आ गया आंसर अपना। अल्फा की जगह पे एक्स पुट कर दो, पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? खोखला ताप, ऐसा तुम लोग बनाए थे, वो उसमें वैल्यू दिया हुआ रहता था। यहाँ वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ ये लिख दिया। ये मैंने लिखा सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। सी को हमने 1 पकड़ा है, सी है सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो ज्यादा केस में नहीं दिया रहता तो 1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लगाओगे फॉर्मूला? 6 में लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, और यहां 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 लिखवाया था। क्या लिखवाया था? 8 नहीं लिखवाया था। तुरंत बोलने में टाइम भी नहीं लगा, तो पहले चेक कर लिया करो कि लिखाया था कि नहीं लिखवाया था। रिलेशन बिटवीन टी लिखवाया था। कहो कि ऐसा क्वेश्चन लेवल 1 और 2 में मिला ही नहीं। इस पे लॉजिकल मिला था। कैसे? कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, तो रिएक्शन कैसा? एक्सो एक एंडो, ऐसा बोला था। यहां पर हमने तुम्हें क्या बताया था कि टेम्परेचर पर के डिपेंड करता है। अब कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कितना के बढ़ेगा या घटेगा, उसका कैलकुलेशन ये देगा। टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए तो के घटेगा कि बढ़ेगा, उसका कैलकुलेशन ये देगा और यही बताएगा। चलो इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला में बताते हैं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में यहाँ T1 माइनस T2 लिखवाया था ना, है T1 माइनस T2 ना, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब इस क्वेश्चन में रिएक्शन लिखा हुआ है केसी जो दिया हुआ है, तो KC1 ले लो। KC1 का वैल्यू कितना है? 0.0266। कितने टेम्परेचर पर है? 350 डिग्री सेल्सियस पे। और KC2 कितना है? 0.0129। कितने टेम्परेचर पर है? 400 डिग्री पे।
तो बोला है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच निकालने के लिए बोला है। डेल्टा एच क्या होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी रिएक्शन के दौरान कितना हीट लॉस और गेन हुआ है। यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे लॉग K2 कितना है 0.0129 अपॉन 0.0266 इक्वल टू डेल्टा एच। अच्छा, डेल्टा एच का वैल्यू जूल में, हीट से रिलेटेड है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहां जो आर का वैल्यू पुट करेंगे वो जूल वाला वैल्यू पुट करेंगे। क्या दिया है? कैलोरी में दिया है, कैलोरी में दिया है तो आर का वैल्यू 2 पुट कर लो। वो ऑप्शन में चेक कर लेंगे कैसे दिया, किलो कैलोरी में दिया है तो आर का वैल्यू 2 पुट करते हैं, और 1/T1, T1 ये है और T2 ये है, तो इसको केल्विन में बदल लो, कितना आ जाएगा 623 माइनस ये कितना आ जाएगा 673। अब हमें यही कैलकुलेट करना है, तो मैं तुम्हें लॉग का वैल्यू बता दे रहा हूं क्या आएगा। पॉइंट 0129 डिवाइडेड बाई 0.0266, ये आता है लॉग 0.48। आगे बताएंगे, पहले तो मैं अभी लॉग कहाँ निकाला, इसका वैल्यू निकाला। लॉग 0.48 ये वैल्यू आ रहा है -0.318 डेल्टा एच अपॉन ये हो जाएगा 4.606 और ये हो जाएगा 623 इंटू 673 माइनस 623 माइनस 0.318 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 4.606 इंटू क्या हो गया 0.5 अपॉन 623 इंटू 673। डेल्टा एच क्या आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा -0.318 इंटू 4.606 इंटू 623 इंटू 673 अपॉन 50। अब कैलकुलेट कर देंगे 0.318 इंटू 4.606 इंटू 623 इंटू 673 डिवाइडेड बाई 50, ये आ गया 12282.4 कैलोरी। अगर किलो में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 12.282 किलो कैलोरी। माइनस में दिया है सर, माइनस आएगा, आ रहा है सर। कैलकुलेशन लेवल 3 का क्वेश्चन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं आया, कॉन्सेप्ट जानना है, इस पे लॉजिकल पूछता है। इसका वैल्यू ये आएगा, बस इतना ही एक कैलकुलेशन है, वो बाद में बता देंगे लॉग का वैल्यू कैसे निकालना। लॉग टेबल देखने नहीं आता तुम लोगों को? मतलब मैथ छोड़ ही दिए हो पढ़ना, मैथ बेसिक भी नहीं, तो फिजिक्स कैसे पढ़ते फिर? फिजिक्स पढ़ते ही नहीं। तो ये है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड, जो डेल्टा एच निकला वो क्या निकला, हीट ऑफ इंथैल्पी, यानी रिएक्शन के दौरान सोचो
रिएक्शन के दौरान इतना हीट निकला, यानी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ है, तुमसे क्वेश्चन नीट में ऐसे पूछेगा कि ये बताओ ये रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है, तुमसे ये पूछेगा एक्सो है कि एंडो है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से के का वैल्यू क्या हुआ है, गिरा है, इसका मतलब एक्सो। और यहां इस बात को प्रूव भी हो रहा है कि डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ रहा है, डेल्टा एच निगेटिव आ रहा है। डेल्टा एच क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। नहीं, निगेटिव आने का मतलब है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक। देखना तुम्हारे पे ज्यादा खतरा है। समझ में आया क्या, डेल्टा एच निगेटिव है। अब मैं ऐसे पूछेगा कि इतना से इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो के घट गया है, के घटने का मतलब रिएक्शन एक्सो। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो जल्दी से, विद इन 1 मिनट। हो गया, पढ़ाया ही नहीं है, हाँ पढ़ाया 7 नंबर, मैं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 7, और पहले होमवर्क लिख लो। आए तो आए, हाँ तो 10 तो बना सकते हैं ना। केमिस्ट्री सेकेंड ए आ रहा है और कंप्लीट आ रहा है, तो सेकेंड ए और स्टेट ऑफ मैटर अवस्थित से बनाना है। संडे को एग्जाम है, अच्छा इस बार संडे को क्लास भी लगेगा क्या, फ्राइडे को छुट्टी है इसलिए संडे को। तुम लोगों के पास इतना इंफॉर्मेशन कहां से आता है, इतना इंफॉर्मेशन कहां से लिखा हुआ है। चलो तो फिर होमवर्क नहीं लिखना है, कुल मिला के यही है, उतना डिस्कशन का मतलब कंक्लूजन यही निकला कि होमवर्क नहीं बनाना है, फिर यहीं पे बनाओ, क्योंकि अभी एक कंसेप्ट सिखाना बाकी, इसलिए मैं बोला था होमवर्क बनाना। क्वेश्चन नंबर 21 का कंसेप्ट सिखाना बाकी है। तुम्हारा जो नहीं सिखाया उस पे, जो सिखाया वो उस पे टारगेट करो, एक कंसेप्ट बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सबसे, बनाओ जल्दी। 3 रिएक्शन दिया है, अब बोला है रिलेशन क्या होगा, ये जेई मेंस में आया 2008 में, बनाओ जल्दी जल्दी। तो किसी एक को पकड़ लो, K3 को पकड़ लो, बराबर है क्या, किसी एक को पकड़ के तब रिलेशन निकालना पड़ेगा। किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ के उस वो रिएक्शन लाने की कोशिश करो, हाँ तब 3 वाला आया है। तो फिर किसका किसका बन गया 7, हिंट देके बनाई नहीं, बन गया ना, चलो बाकी बनाओ। जिसका 7 बन गया 8 ट्राई करो,
8 ट्राई करो।